बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान एनी बाजवा और आप देख रहे हैं विजन वाइब। अपने तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहेंगे। जी तो नाज़रीन, आज जो हमारे साथ पर्सनालिटी मौजूद है वो भी आपके बहुत ज़्यादा फोर्स करने से और आपके मैसेजेस से और जो आपने ईमेल्स की थी उनकी वजह से हमने अपने गेस्ट को दोबारा यहाँ पर रिक्वेस्ट की कि आज आपने ज़रूर आना है। तो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं मोहम्मद शकील माधो साहब, जो कि म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। और आज पिछले दिनों भी जब उनसे बातचीत हुई, पहले प्रोग्राम्स में भी हुई, तो वो ऐसे टॉपिक जो है हाईलाइट करते हैं जिसे सुन के आवाम का बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स हुआ, हमें भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो आज दोबारा से सेट पर मौजूद हैं और उनसे बात करेंगे कि क्या हो गया ऐसा कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का जो म्यूज़िक है वो बहुत पीछे रह गया है और चीज़ें जो है बहुत आगे आ गई हैं। तो हम चाहते हैं कि इस म्यूज़िक को जो है दोबारा से आप लेकर आएँ इस फील्ड में और नई चीज़ें लेकर आएँ। और क्या इनके विजन है, क्या गोल है, इन्हीं से बात करते हैं और इन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है शकील साहब? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा अच्छा लगा कि आज आप दोबारा यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि पिछला प्रोग्राम आपके साथ हुआ था तो बड़ा वो अच्छा गया है, बड़ा अच्छा हमें फीडबैक अच्छा आया था और लोग चाह रहे थे कि मुख्तलिफ टॉपिक्स पे, मतलब म्यूज़िक के टॉपिक्स पे किस तरह से निखार आ सकता है, क्या क्या चीज़ें हैं वो आज हम बात करेंगे आपसे। ज़रूर, बिस्मिल्लाह। अच्छा शकील साहब, मुझे ये बताइएगा कि प्लेबैक सिंगर है, प्लेबैक सिंगर होता क्या है, इसके बारे में बताएं। प्लेबैक सिंगर जो है वो अपने नाम के हिसाब से, जैसे प्ले बैक सिंगर, इसका मतलब है प्ले जो है आगे चल रहा है, वहाँ जब वो आर्टिस्ट प्ले में जो है वो जब गाना गाएगा तो उसका गाना जो है ना पीछे एक सिंगर गाएगा। दिस मीन्स प्ले बैक सिंगर। अच्छा, वो ये है कि सिंगर और वो एक्टर जो आगे परफॉर्म कर रहा है उनका मूड एक होना चाहिए, बिल्कुल एक होना चाहिए, वो स्क्रिप्ट के हिसाब से हो। तो प्लेबैक सिंगर जो है ना वो एक्टिंग जब करता है तो वो जो गाने में कहना चाहिए, जो हो रहा होता है, वो सारा एक्सप्रेशंस अपनी ज़ुबान से यानी कि अपनी आवाज़ से देता है मुकम्मल तौर पर। और फिर वो जो एक्टर होता है आगे, वो उसी एक्सप्रेशंस को जो उन्होंने अपनी आवाज़ से दिए होते हैं सिंगर ने, उनको वो थ्रू एक्टिंग आगे वो दिखाता है। सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, जैसे एक आम गुलकार जी वो गाना गाता है, एक प्लेबैक सिंगर है, इन दोनों में क्या डिफरेंस आता है? इनमें डिफरेंस ये है कि जो जी हाँ, इनमें डिफरेंट ये है कि प्लेबैक सिंगर जो है वो कमिटेड है एक सीक्वेंस के साथ, और जो आम गाने वाला है वो कमिटेड नहीं है किसी सीक्वेंस के साथ, वो जस्ट एक गाना गा रहा है। तो रेडियो में और टीवी में इस तरह के गाने होते हैं और प्राइवेट एल्बम्स में होते हैं, लेकिन प्लेबैक सिंगर जो है वो ये एक सिन्फ है, इसे सीखना पड़ता है। यानी कि पहले आप शायरी का पता हो, लफ्ज़ों के एक्सप्रेशंस का पता हो, वो किस तरह अदा करने हैं लफ्ज़ आपकी, यानी कि शायरी में भी तवज्जो हो और सुर में भी हो आप, और उसके बाद फिर आपको पता हो कि ये जो करैक्टर है, इस करैक्टर ने के जो एंगल्स हैं एक्टिंग के, उसके हिसाब से आपको आवाज़ को भी लेकर जाना पड़ता है। सही। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताइएगा, शायरी तो हम सुनते ही हैं, फिर ये जो शायरी होती है, शायरी में गाने का क्या मतलब ये ताल्लुक आता है कि बहुत डेप्थ में चले जाते हैं, कई दफ़ा आपका दिल करता है बार बार सुने, इतनी अच्छी शायरी हो जाती है, उसमें भी बड़ी कमी वाक़या हो चुकी हुई है, पर इसका भी क्या डिफरेंस है, ये भी बताइएगा। मतलब कहने का आपका ये है कि जो शायरी हम करते हैं, जी, शायरी में गाने का क्या ताल्लुक? देखिए जी, सारा कुछ बेस जो रूट ऑफ द सॉन्ग इज़ शायरी है, लिरिक्स। तो लिरिक्स जो हैं वो जो बयान कर रहे हैं उसी को परफॉर्म करना है एक्टर ने, और उसी को परफॉर्म करना है विद वॉइस सिंगर ने। तो वो शायरी जो है वो अब नहीं है। शायरी जो है वो गाना जो होता है, मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि गाना जो है वो 5 मिनट की एक फिल्म होती है। अच्छा, मुझे बताइएगा, जैसे आपका तो इतना माशाल्लाह कि एक्सपीरियंस गुजरा हुआ है, तो आप क्या समझते हैं कि पहले जो था म्यूज़िक जब हम सुनते थे तो दिल करता था सुनने जाओ और बड़ा अच्छा लग रहा होता था, तो आप उसमें बहुत डिफरेंस आ गया है, तो क्या ऐसे कोई म्यूजिशियन, म्यूज़िक डायरेक्टर नहीं आ रहे, कोई मौसीकार नहीं ऐसे आ रही है, क्या वजूहात? इसकी वजूहात ये हो गई कि शायर होता है एक, और एक म्यूज़िक डायरेक्टर होता है जो बनाता है उसकी तर्ज, फिर सारे वो साज लेकर आता है और उस पर वो गाना बनता है, फिर आगे वो किसी एक्टर पर फिल्माया जाता है।
ये पोर्शंस हैं, अलग अलग बंदे करते हैं, लेकिन अब बदकिस्मती से एक ही बंदा सारे पोर्शन करता है, तो फिर ये नाकामी की वजह ही होगी। कह रही हूँ जिसका जो काम है, अब आप एज अ म्यूजिक डायरेक्टर हैं, जी, जी। डायरेक्शन भी अच्छी देते हैं म्यूजिक, तो आपके साथ भी तो पूरी टीम होगी ना, जी, स्टेप बाय जी। स्टेप होता है। जी। तो जब कोई गाना आप लेके आते हैं तो उसमें कितना टाइम लगता है और कितने लोग उसमें शामिल होते हैं? उसमें जी ये शायर होता है, उसके बाद साजिंदे जितने भी हो, 10 हो, 20 हो, 30 हो, वो शामिल होते हैं, रिकॉर्डिस्ट शामिल होता है, सिंगर शामिल होते हैं, अगर कोरस करना है तो लड़कियां शामिल होती हैं, और फिर मतलब उसकी पूरे टीम वर्क होता है ऑडियो की हद तक। वीडियो का तो बात ही अलग है ना, वीडियो की बात तो आगे जाके है, तो बड़ा अजीब सा होता है। और ये पूरी एक टीम है जो एक ही बंदा आजकल कर रहा है, तो नाकामी तो होगी, क्यों नहीं होगी। हमारे हमसाया मुल्क में जो हैं तो म्यूज़िक को वो अहमियत देते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि ये म्यूज़िक को अहमियत नहीं दे रहे यहाँ, इसलिए नाकाम है। 20-25 साल से कोई गाना नहीं आ रहा पाकिस्तान का। तो क्या इरादे हैं आपके, क्या विजन है, क्या चीज़ आप लेके आ रहे हैं? देखिए जी, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि जो हमारी स्ट्रेंथ थी ना म्यूज़िक की पाकिस्तान में, वो थी फिल्म इंडस्ट्री का म्यूज़िक। उसी को सुनकर लोगों को शौक़ पड़ा, उसी को सुनकर लोग एक्टर बने, उसी को सुनकर लोगों ने गाना सीखना शुरू किया, और म्यूज़िक डायरेक्टर भी ऐसे निकले, शायर भी निकले। तो फिल्म इंडस्ट्री के लिए ही कुछ किया जाए। सही, तो मतलब आप कुछ करने वाले, मुझे लग रहा है कि आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म का प्रोजेक्ट। हाँ जी, मैं प्रोजेक्ट तो खुद तो नहीं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर हीर रांझा एक ऐसी फिल्म है जो म्यूज़िक के ऊपर मतलब खड़ी है, और हमारे बहुत बड़े उस्ताद ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब ने बनाया म्यूज़िक हीर रांझा। इससे पहले हीर का म्यूज़िक बना और भी है, यानी कि मेनली म्यूज़िक जो है ना वो हीर रांझे का बहुत कंपलसरी है, बहुत ज़रूरी है। तो कहानी का तो सबको ही पता है। तो हमारे जितने भी डायरेक्टर्स हैं, इवन सैयद नूर साहब लगा ले, और भी जितने भी हैं, तो किसी ने कोशिश नहीं की कि हीर रांझा बनाएं दोबारा। मैं चाहता हूं कि अगर कोई बंदा कोशिश करना चाहता है सीरियसली, वेरी सीरियसली, अगर वो चाहता है कि मैं हीर रांझा बनाऊं, तो म्यूज़िक कौन देगा। तो मेरी कोशिश है कि मैं अपने पाकिस्तान के लिए करूं ये काम। क्योंकि हीर रांझा सुनते आ रहे हैं, तो काफ़ी अर्सा हो गया, आपने ठीक कहा कि वो काफ़ी पहले की बात थी, तो अब न्यू आप लाना चाह रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट होगा, यानी कि मैं चाह रहा हूँ अगर कोई सीरियस है प्रोड्यूसर या कोई डायरेक्टर सीरियस है, तो मैं हीर रांझा का म्यूज़िक देने के लिए तैयार हूँ। और ये ना मत सोचिएगा कि अच्छा म्यूज़िक आ नहीं सकता, क्यों नहीं आ सकता। आप खुदा बन के ना बैठे सारे, खुदा जो चाहे कर सकता है, तो ऐसी बात नहीं है, सब कुछ हो सकता है। जब हेमंत कुमार थे और बड़े बड़े लोग थे हमारे पिछले गुलकार जो गुजरे हैं, वो कहते थे इससे बेहतर कोई नहीं है। तो बाद में फिर रफ़ी साहब आ गए, किशोर साहब आ गए, मुकेश साहब आ गए, इधर हमारे बहुत से सिंगर आ गए। तो ये नहीं है, अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है, वो कुछ भी कर सकती है किसी वक्त। अच्छा, मुझे शकील साहब ये बताइएगा कि प्लेबैक सिंगर जो हैं पाकिस्तान में कौन कौन से थे, अपने पुराने हैं, उनके बारे में बताइएगा। देखिए जी, प्लेबैक सिंगिंग जो है वो एक्ट ऑफ वॉइस है, बेसिकली एक्ट ऑफ वॉइस। अगर बंदा एक बहुत सुरीला है, और सुरीला यानी कि वो फ्रीक्वेंसीज में जा रहा है और बहुत सुरीला है, शायरी की भी समझ है, सब कुछ है, लेकिन अगर उसकी आवाज़ जो है वो करैक्टर पे नहीं चढ़ रही, तो वो नाकाम है। तो म्यूज़िक डायरेक्शन जो है वो सिर्फ ये नहीं बताती कि म्यूज़िक बजवाती, वो सिंगर को भी म्यूज़िक बताती है कि गाना किस तरह है। इस सिलसिले में ना हमारे अली बख्श ज़हूर साहब, नैसन भट्टी साहब, फ़ज़ल हुसैन साहब, ये गुज़रे हैं ये लोग। उसके बाद अहमद रुश्ती साहब, मेहंदी हसन साहब, मकसूद राना साहब, उसके बाद रजब अली साहब, ग़ुलाम अब्बास साहब, और उसके बाद मुजीब आलम साहब, फिर हम देखते हैं इखलाक अहमद साहब, फिर आखिर में अनवर रफ़ी साहब जो हैं ये लोग। तो लेकिन वो लोग जो थे वो बड़े थे, उन्होंने ऐसे ऐसे गाने दिए हैं, मेहंदी हसन साहब ने और इखलाक अहमद साहब ने, अहमद रुश्ती साहब ने, यानी कि 1000 साल का वो गाना मतलब गुलकार कहा गया है। तो बहुत आला थे वो लोग, वो करैक्टर गाते थे। आम गाना जो है वो वैसे गाना है, फिल्म का गाना जो है वो करैक्टर गाना है। वो क्या होता है करैक्टर, क्या मतलब? यानी कि जो आप करैक्टर हैं, यानी कि अभी आप हैं, आपका एक करैक्टर है, एक फिल्म चल रही है, उसमें आपकी करैक्टर है, तो कहीं सिचुएशन में आप जाती हैं, बहुत तन्हा हो जाती हैं और चुप कर जाती हैं, तो वहाँ बैकग्राउंड में एक गाना चाहिए जो आपकी फीलिंग के बारे में बताए। तो वो जो गाने वाली होगी ना आप पर, तो वो आपका मुकम्मल इमेज बाहर ले आएगी अपनी आवाज़ के ज़रिए, शायरी के ज़रिए।
बिल्कुल लगेगा पूरा होता है कि जो ये सोच रहा है, जो ये कर रही है, इसके साथ जो बुरे हालात गुजरे पीछे या आने वाले हैं, वो सबके तासरात जो है ना वो आवाज़ में देगा, आगे आप एक्ट करके फिर बताएंगे। अच्छा शकील साहब, मुझे ये बताइएगा, जिस तरह अब न्यू टैलेंट है जी, आप क्या समझते हैं कि न्यू टैलेंट पर अगर मेहनत की जाए, जैसे आप बहुत मतलब जिस तरह हर चीज़ को आप देख रहे होते हैं, न्यू टैलेंट आपके पास आता है, आप सुनते हैं, तो अगर वो आना चाहे प्लेबैक सिंगिंग में, तो आप समझते हैं कि वो चल सकता है? देखिए जी, जो अदारा बनाता था ना पहले ये, वो थी फिल्म इंडस्ट्री। एक सिंगर आ गया वहाँ सीख कर, क्लासिकल सीख के आ गया वहाँ फिर वो डेवलप होता था और वहाँ से फिर वो एक प्लेबैक सिंगर बनता था, वो ख़त्म हो गया। लेकिन ये है कि एक अदारा बनाया जाए जहाँ सिंगिंग सिखाया जाए, प्लेबैक सिंगिंग सिखाई जाए, पूरा इंस्टीट्यूट हो, वहाँ लड़के आएँ, सीखना सब चाहते हैं। पाकिस्तान के पास बहुत टैलेंट है और बहुत ज़रखेज़ ज़मीन है, ज़रखेज़ आवाज़ें हैं, छुपे हुए टैलेंट है। तो उनको मुझे ये समझ नहीं आती कि अब टैलेंट मुझे बहुत कम देखने को मिलता है, पर ये है कि आपने ट्रैक पे लगा दिया और आप गाना शुरू हो गए हैं। अगर उन्हीं को कहो कि ऑफ सेट अगर आप हमें लाइव सुना दें थोड़ा सा, तो वो नहीं सुना सकते, तो फिर ये भी तो ज्यादती है ना गाने के साथ। ये बहुत बड़ी ज्यादती है और आप हैरत होगी कि मैं आपके तवस्सुल से मैंने कई प्रोग्राम यहाँ यानी कि इस चैनल की तवस्सुल से प्रोग्राम अटेंड किए, तो वहाँ मैंने देखा कि खान साहब लोग जो हैं, जो गाने वाले, वो भी ट्रैक पे गा रहे हैं और जितनी सिंगर्स हैं सब ट्रैक पे गा रही हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि ये तो सोच रहे हैं कि हम ठीक कर रहे हैं, लेकिन ना दुनिया में इनका इमेज खराब हो रहा है। क्योंकि आप देखिए ना कि अब हम दूसरे शोज करते हैं, बाहर भी जा रहे हैं, मतलब इंडोर भी काम कर रहे हैं, तो आप मैं जैसे बैठे हैं किसी सिंगर है, उनसे कहूँगी ना कि अगर आप लाइव सुना दें तो वो कहेंगे ऑफसेट की नहीं, अभी इस पे सुन लें, बाद में आपको सुनाएंगे। हाँ जी, मैंने आपके ये चैनल्स पे भी औरों पे देखा है कि जो भी बंदा गाना गाता है वो ट्रैक चलाता है और सिर्फ माइक पकड़ लेता है आपके घर। तो ये वक्ती तौर का काम है, बाद में कुछ नहीं होना, बाद में ये आगे लोग नहीं जा सकते। आपको बोला, मैंने बताया ना कि मतलब सबके सामने आ जाना तो कोई बात नहीं है, लेकिन वहाँ स्टेबल करना जो है ना वो इल्म और काबिलियत से ही। तो हर किसी के बस का काम नहीं है। अच्छा मुझे ये बताइएगा, जैसे एक पूरा गाना होता है तो उसमें गुलूकार का क्या रोल होता है एक फिल्म में, एक गाने में, मतलब एक पूरी मूवी आप देख रहे होते हैं, तो क्या समझते हैं कि गाना मतलब ये काम रखता है तो उसकी वजह से पूरी फिल्म जो है लोग देखने आते हैं? अच्छा, जो वही हिसाब से गुलूकार जो है वो क्या करता है, जो करेक्टर पे गाना होता है ना, वो करेक्टर थ्रू आउट जा रहा होता है, फिल्म में थ्रू आउट जा रहा है, वो कभी इस तरह जाता है तो वहाँ गाना आ गया, वो कभी इस तरफ होता है तो ये होता है, कभी लड़की के साथ होता है, कभी बाप के साथ होता है, कभी बहन के साथ, तो ये गाना आता है। उसके एक्सप्रेशंस जो है ना वो गुलूकार जो है ना बताता जाता है आवाज़ के ज़रिए। तो ये गाना मतलब गुलूकार जो है ना उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में बदकिस्मती से ये ख़त्म हो गई है और इसे दोबारा लाया जा सकता है। इंशाल्लाह आप हैं ना, आप लेके आएंगे दोबारा? मैं अकेला तो नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे जैसे जो और बंदे हैं वो भी हिम्मत करके आएँ, अच्छा म्यूज़िक दें, लेकिन राग और रागनियों में दें और लिटरेचर के साथ दें और अच्छा करके दें। अच्छा, ये राग और रागनी क्या है? देखिए, राग और रागनी ये है कि आवाज़ जो है ना उसके दर्जे जब ऊपर जाते हैं और नीचे आते हैं तो उन दर्जों में रहते हुए ना एक आवाज़ जो है ना वो एक आर्क बनाती है, आवाज़ का एक आर्क बनता है। वो आर्क जो होता है ना आपस में मुमासलत करता है, उससे ना एक विजन बनता है आवाज़ का, तो वो राग होता है। उसमें भी मेल एंड फीमेल है, तो उसमें गाने होते हैं, मतलब भैरवी रागनी है, लोग बाहर परफॉर्म करते हैं और हर बंदा जो क्लासिकल गाने वाला है वो कहता है भैरवी राग है, हालांकि ये नहीं भैरवी रागनी है, एमन राग है। इस तरह करके ना ये सुकून देते हैं, इन्हीं में गाने होते हैं, यानी कि हज़ारा गाने एक राग में हैं, एमन में हज़ारा फिल्मी गाने हैं, भैरवी में हज़ारा हैं। तो इस तरह है कि पाकिस्तान में जितने भी सिंगर्स हैं हमारे पास अब जो हैं, जितने भी गाने वाले हैं वो राग रागनियों में नहीं गाते। तो ये तो शकील साहब सीखने में बड़ा टाइम लगता होगा, जैसे आप बता रहे हैं नए नए नाम सुनने को मिल रहे हैं, तो जब आप जैसे कोई भी आर्टिस्ट आता है, सिंगर आता है, तो जब वो सीखते हैं तो बड़ा टाइम लगता होगा तो सीखने में? नहीं जी, ऐसा नहीं है, वाकई टाइम तो लगता है, लेकिन अब ऐसा है कि इसको करने में 4-5-6 महीने के बाद बंदा जो है ना वो उसको समझ आ जाती है कि वो कौन सी सिमत जा रहा है। 4-5 महीने के बाद ही उसे पता चल जाता है। ये लेक्चर्स हैं, लेक्चर्स दिए जा सकते हैं और समझ आ सकती है, क्योंकि सारा तल्लुक आवाज़ का है। आपको बताना है कि आवाज़ का ये कर रही है, आवाज़ ही का लिटरेचर है, ये आवाज़ का लिटरेचर है सारा, तो इसकी स्पीचेस हैं थोड़ी सी तो समझ आ जाती है आदमी को। ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है, ये थोड़ा सा समझने का और समझाने वाला हो अगर तो आ जाता है सब मसला। अच्छा मुझे बताइएगा, आपने इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी कई जो गुलकारा हैं उन्हें गवाया है,
तो वहाँ पर यहाँ का डिफरेंस क्या है? देखिए जी, इंडिया में तो नहीं मैंने गवाया, मैंने दुबई में गवाया। शोभना चंद्र मोहन जी हैं, बहुत अच्छी गुलकारा हैं, उनके साथ एक प्रोजेक्ट किया था, तो उनका गाना भी बाहर आया हुआ है काफ़ी देर से, तो उनको गवाया तो बहुत अच्छा लगा। और पाकिस्तान में मैंने सिंगर्स को गवाया, नूरा लाल को गवाया, साइमा मुमताज़ को, साइमा जहां को, इनको गवाया। मैं ये नहीं कहता कि ये गाते नहीं है सही या वो सही गाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ना जो सिंगर्स हैं वो राग रागनियों को मद्देनज़र नहीं रखते, और जो इंडियंस हैं वो राग रागनी को मद्देनज़र रखते हुए गाना गाते हैं। ये तो अच्छी बात है ना कि वो उनको जो लेसन मिलता है, जो चीज़ मिलती है वो पढ़ते हैं सही तरीके से, तो फिर वो लिटरेचर के साथ आते हैं। इसके साथ आते हैं। तो ये यहाँ जो है, यहाँ बस गाना गाया जाता है और वो राग रागनी से मुशाबा नहीं होता। अगर हम किसी को रेसल भी कराएं कि ये राग रागनी में आओ, तो कहते हैं जी रहने दे, राग रागनी हमारी समझ में नहीं है, बस ये है कि आप ना सुर दिखाते जाएं, हम तो हम गा लेंगे। अच्छा शीशा, मुझे बताइएगा हिट गाने जो है हमारे, इसकी ड्यूरेशन क्या होती है, क्या चीज़ें होती हैं? 20 साल है, 30 साल है, जो पुराने गाने थे हमारे? यानी कि आपका मतलब कहने का है कि हमारा जो एवरग्रीन सॉन्ग्स हुए, सॉन्ग्स हैं वो कितने साल उनकी ड्यूरेशन रही है, प्लेबैक सिंगिंग की है ओवरऑल जो है? मेरे ख्याल से ना कि ये जो पाकिस्तान के मौसीकार थे ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब, उन्होंने कुछ बताया था इसके बारे में, और भी बताते, तज्जिया करते हैं, मौसीकार करते हैं या गुलकार करते हैं। तो सब सुनने के बाद हमें ये समझ आई कि 1949 से पाकिस्तान का म्यूज़िक शुरू होता है, हिट होता है, और 1975 तक वो एक प्योर म्यूज़िक और प्योर इन राग रहता है। सही। और वो, यानी मैं नहीं कह रहा, ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब की ज़ुबानी मैंने ये सुना है। तो 75 के बाद, 1975 के बाद जो म्यूज़िक चला फिर आगे, वो फिर गिरता गया, यानी मयार भी गिरता गया और उसके अंदर फाहशी भी आती गई, और फिर होते 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 फिर वो 80 में आके ख़त्म हो गया। तो ये क्यों हुआ है, मतलब इतना बैकड्रॉप क्यों हुआ? उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान का स्क्रिप्ट, मैंने पिछली दफ़ा भी अर्ज़ किया था कि फ़िल्म बेस करती है स्क्रिप्ट पे, और स्क्रिप्ट जो है वो माशरे का एक हिस्सा होता है, तो वहाँ से फिर गाने लिखे। जब आपका स्क्रिप्ट सिर्फ एक बदमाश को ही पेश करेगा, माजरत के साथ मैं कहना नहीं चाह रहा लेकिन कहना पड़ेगा, सुल्तान राही साहब से हमारे, तो सारा स्क्रिप्ट उन्हीं के गिर्द जाता था। तो सुल्तान राही साहब जो थे वो अब फिल्म में गाना तो नहीं गा सकते, क्योंकि वो एक बदमाश का रोल कर रहे हैं, एक ऐसे मतलब आदमी का रोल कर रहे हैं जो फीडबैक, मतलब लड़ना चाह रहा है और कर रहा है, उससे गाने की तवक्को नहीं हो सकती। तो गाना मेल सिंगर मर गया, तो वहाँ कोई गाने नहीं निकलना। फीमेल सिंगर है, वो बागों में नाच रही है, वही करते करते वो सारा स्क्रिप्ट जो है ना, वो गाना भी लेके बैठ गया, और सारा स्क्रिप्ट ये हो गया कि कोठे पे गाने, या फिर ख्वाब में गाना, तो या फिर एक दो बाग में गाने, तो फिल्म ख़त्म, और सिर्फ वोकल रह गया फीमेल का, नूर जहाँ हमारी मैडम जो है उनका ही रह गया। सिंगर सारे ख़त्म हो गए, मसूद राना ये वगैरह, मुनीर हुसैन सब ख़त्म हो गए, क्योंकि गाना ही नहीं बन रहा, स्क्रिप्ट ही नहीं है, वो मेल का निकल रही नहीं रहा। तो ये इसी तरह करते गाने बर्बाद होते गए, स्क्रिप्ट की वजह से बर्बाद। इन्हें कुछ समझ नहीं आती है इन चीज़ों की कि ये जिस तरह बैकड्रॉप पे जा रहे हैं, मतलब कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही, फिर भी वो चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। देखिए जी, मैं तो ये कहूँगा कि चाहे हुकूमत हो, चाहे किसी तरह की भी हुकूमत हो, फिल्म इंडस्ट्री की हुकूमत हो, वहाँ जिसके हाथ में हुकूमत होती है ना, वो जहाँ चाहता है ले जाता है, वो ये नहीं देखता क्या क्या नुकसान हो रहे हैं। उस वक्त राही साहब की हुकूमत थी, वो ले गए, उसके बाद राही साहब को ही रीजनरेट किया शान साहब ने, हालांकि वो इतना अच्छा काम करने वाले थे, और फिर उसको सब ने, मोहम्मद राना ने, और उसके बाद में फिर हम देखते हैं सऊद साहब ने, फिर जॉन रैम्बो साहब ने, इन सब ने मिलकर बदमाशी की एंड लगा दी है इन्होंने। और इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि भैया अपने स्क्रिप्ट ठीक कर लो, हमें भी करैक्टर्स दो, ये बदमाशों के करैक्टर क्या है। यानी कि पाकिस्तानी फिल्म जो है वो शुरू इस तरह होती है कि मेरे एक दोस्त थे, तो उन्होंने देखी पाकिस्तानी पंजाबी फिल्म इंडिया थे, वो कह रहे थे यार आपका जो फिल्म है उसके अंदर डायलॉग्स डिलीवरी जब होती है, फिल्म का टेम्पो और स्क्रिप्ट और वर्ड्स की कंटिन्यूटी में जब ओए वे, ओए कितने जा रहे हैं, ओए की करना पे हैं, ओए से शुरू होगा, तो फिर तो तहजीब भी गई बात करने की। वो जो डायलॉग्स होते थे, खूबसूरत डायलॉग्स होते थे पुराने, वो भी गए, म्यूज़िक भी गया, सब कुछ ले गए बहा के। कौन? बदमाश करैक्टर्स जो हैं हमारे, मैंने किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, जिन्होंने ये करैक्टर किया है बदमाश का, गुंडा का, तो अखीर कर दी, ऐसा कर दिया कि गुंडाइज़म ऐसी चला कि बट पे आ गए, फिर राजपूत पे आ गए, जट पे आए, फिर क्या क्या, यानी कि अखीर कर दिया।
जैसे कि आजकल हमारे पाकिस्तान के म्यूज़िक का बुरा हाल हो रहा है, एक हमारे सिंगर हैं बड़े, उन्होंने भी अखीर कर दी है बुरा हाल करके, बदोबदी कैसा कर दिया जो भी आपको पता है। डांस एकेडमी खोल रहे हैं। हाँ जी, और डांस के लिए म्यूजिक एकेडमी। हाँ जी, वो है, ठीक है, उनकी आवाज़ पर हमें कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन यह है कि वो अगर राग रागनी को प्रमोट करें और अच्छा गाना प्रमोट करें और तरीक़ाकार जरा है वो कि किसी भी माशरे में म्यूज़िक या कोई भी चीज़ को सही करना है तो उसको यानी फ्रॉम द रूट्स आपको लिटरेचर के साथ ही बाहर आना पड़ेगा, लिटरेचर ही सही करेगा। और इसलिए हमारी जो मौसीकी है पाकिस्तान की, उसमें क्लासिकल ही वाहद एक हल है कि उसकी तरफ वापस आया जाए। लेकिन चूँकि मौलवियों ने जैसे डराया हुआ है हमारे दीन की तरफ लोगों को, इसी तरह हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर्स ने भी डरा दिया हुआ है गुलकारों को, ओए ये ना करना, ये बहुत मुश्किल काम है, तुमसे नहीं होगा। हालांकि ऐसा नहीं है। शकील साहब, आज आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने, हमें बहुत अच्छा लगा है, आपका बहुत शुक्रिया आने का। तो कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? मैं पैगाम यही देना चाहता हूँ गाने वालों को, अपनी बरादरी को बड़े मोहब्बत से, बड़े प्यार से, इल्तिजा से साथ और हाथ जोड़कर कहना चाह रहा हूँ कि आपकी मेहरबानी, जो हमारे गाने वाले हैं जो स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं या जो भी गा रहे हैं लाइव, प्लीज़ ट्रैक का इस्तेमाल करें लेकिन गाना लाइव गाएं। आप समझ रहे हैं खान साहब लोग भी जो हैं वो ट्रैक पे गा रहे हैं तो हमारा इमेज ख़राब हो रहा है, हमारा इमेज ख़राब हो रहा है, दुनिया में ख़राब हो रहा है, दुनिया के लोग समझते हैं कि ये सही, तो इसलिए प्लीज़ लाइव गाएं। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया। जी तो नाज़रीन, आज आपने मोहम्मद शकील माधो साहब की गुफ्तगू सुनी कि प्लेबैक सिंगर क्या होता है, क्या चीज़ें जो हैं हमें लेकर अब आनी है, क्या उनके विज़न हैं, क्या गोल हैं, और बहुत जल्द जो है वो इंशाल्लाह ताला, जिस तरह उन्होंने कहा है कि हीर रांझा का म्यूज़िक मैं देने वाला हूँ, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी मिलेंगे इनके इसी प्रोग्राम के साथ। और बहुत चीज़ें ऐसी हैं, इनको इसी तरीके से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने और हमें नई नई चीज़ों के बारे में बताते चलें। और इंशाल्लाह ताला दोबारा होगी आपसे मुलाकात। रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह ने के बाद।